सारे ठीक हो? पढ़ाई ठीक चल रही है? वेरी गुड। आज हम गणित का एक तुम्हें टूल किट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? टूल किट। ठीक है, देखो ये एक टूल किट है। तुम दूर से देखोगे तो घड़ी के जैसी आकृति लगेगी। घड़ी देखो, गिनती घड़ी के अक्षर लिखे हुए हैं, 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, है ना, दिख रहा है ना। और इसको दूर से देखो तो एक अटैची के जैसा लगेगा। ये देखो अटैची खुल गई भाई। ये जो सारा सामान है, मैंने यहाँ सामान इसमें से निकाला है अभी, टूल किट में से। किस में से निकाला है? टूल किट। तो टूल किट समझ गए? गणित की टूल किट। क्या है ये? गणित की टूल किट। इसमें गणित के बहुत सारे खेल हैं। क्या हैं? और ये हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग ने भेजी है। किसने भेजी है? शिक्षा विभाग ने। शिक्षा विभाग में यूं चाहती है सरकार कि बच्चे गणित के बारे में अध्ययन करें और गणित में होशियार बन जाएं। क्या बन जाएं? होशियार, इंटेलिजेंट। हिमांशु थोड़ा धीरे बोलो। इंटेलिजेंट बन जाएं। क्या बन जाएं? इंटेलिजेंट। अब हम इस गणित की टूल किट के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या दिख रही है? घड़ी। ये इसका आकार कैसा है? गोल। गोल को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। इसके अंदर देखना 2 सुई होंगी। कैसी सुई है? एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। जो छोटी सुई है वो किसकी है? घंटे की। और बड़ी सुई मिनट की। एक बीच में तीसरी सुई भी है, दिख रही है? कोई बताएगा ये किस चीज की है? सेकंड की। वेरी गुड बच्चों, तुम तो बहुत अच्छे हो गई। आ गया? ठीक है, ये घड़ी थी। ये किसके जैसी है? वृत्त के जैसी। किसके जैसी है? वृत्त के जैसी। सर्कल। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने? किसी को याद है? पाई आर स्क्वायर। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि भी बताई थी। क्या बताई थी? वृत्त की परिधि। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही बोले। 2 पाई आर। क्या बताई थी? 2 पाई। परिधि पता है क्या होती है? मान लो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है 10 नंबर पे, यहाँ से खड़ा होकर उसने एक पूरा चक्कर लगा दिया, वापस फिर 10 पे पहुंच गया। तो उसने कितना चक्कर लगाया? एक चक्कर लगाया। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी उसको परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। में आ गया परिधि। और परिधि का सूत्र क्या था? 2 पाई आर। वेरी गुड भाई, शाबाश बच्चों, तुम्हें तो सूत्र याद है। आज हम थोड़ी थोड़ी विभिन्न आकृतियां और देखेंगे। ये आकृति समझ रहे हो? देख रहे हो? इसका नाम कोई बताएगा? हाँ चलो, कोई भी बैठ के बता दो। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है? चारों भुजाएं बराबर। तो ये वर्ग हुआ। इसका प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये इसकी पहचान है। क्या है ये इसकी 2 पहचान आपने बताई, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार हम एक और आकृति का अध्ययन करेंगे। देखना बच्चों, ये आकृति दिख रही है? इसके कोने गिन के बताओ। पहले भुजाएं गिन के बताओ, ये कितनी भुजा वाली आकृति है? गिनना। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कितनी भुजा है? 6 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज। बहुत अच्छी बात भाई। और इसके अंदर कोण भी कितने हैं? गिनना। 1 2 3 4 5 6 कोण है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? षटभुज। क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में कहे तो हेक्सागोन। क्या बोलेंगे? हिंदी में कहे तो षटभुज। क्या बोलेंगे? इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। बच्चों दिख रहा है ना? वेरी गुड भाई, शाबाश। अब हम कुछ और नई आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आकृति दिख रही है बच्चों? यस सर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये पतंग के जैसी आकृति है। किसके जैसी आकृति है? पतंग के जैसी है ना। ये समचतुर्भुज कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? समचतुर्भुज। ये भी किट के अंदर मेरे को मिला है ये भी, ठीक है। इसी प्रकार ये एक और बड़ी आकृति, इसकी भी भुजाएं गिनना। 1 2 3 4 5 6। अरे 6 भुजा का ये बड़ा मॉडल था, ये छोटा मॉडल निकल आया। 6 भुजा को क्या बोलेंगे? वेरी गुड बच्चों, मैं इसको भी यहाँ पर रख रहा हूँ। ये देखो, हम बाद में सारी आकृतियों को देखते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ। अब मेरे पास कुछ नई नई आकृति भी है। ये दिख रही है बच्चों आकृति? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। क्या है? आमने सामने की भुजा। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। क्या है? प्रत्येक कोण आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। ये भी टूल किट के अंदर थी। ये रेड कलर में है और ये ब्लू कलर में। देखो ध्यान से देखोगे तो ब्लू कलर में भी है। देख लिया? ये आकृति गोल है, दिख रहा है आपको? ये सर्कल है।
देख लिया क्या है ये भी ब्लू कलर में भी है और रेड कलर में भी है, देख लिया। ये भी इस टूल किट के अंदर निकली है, ये आकृति भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप सब देखते भी जाओगे और समझते भी जाओगे। इतना समझ में आ गया बच्चों? इस आकृति को पहचानते हो? इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो 3 भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? और इसके कोण भी कितने हैं? 3 कोण को भी क्या कहते हैं? त्रिभुज। और यदि तीनों भुजा बराबर हो, तीनों कोण भी बराबर हो, तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज की पहचान पता लगी, तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मैं इसको भी यहाँ पर रख रहा हूँ भाई, ठीक है। अब इसके बाद एक मेरे पास है, हाँ मेरे पास ये एक आकृति है, इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। ये 8वीं में आती है। क्या आती है? इसकी एक पहचान है बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा दोनों समांतर हैं। क्या है? समांतर का मतलब रेल की पटरी के जैसी आगे बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। जबकि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समांतर नहीं है, इसको आगे बढ़ाओ इसको आगे बढ़ाओ तो दोनों मिल जाएंगी, तो ये समांतर। तो ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज की क्या खास बात हुई? 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं होती। पहचान आ गई ना? ये मैं इसको भी यहाँ पर रख रहा हूँ, इसके आगे षटभुज के आगे रख दिया, ठीक है भाई। आ जाओ बच्चों, इस टूल किट में कुछ बढ़िया भी आकृतियां हैं, कुछ मेरे पास नोट भी हैं, असली नहीं है, नकली है। कहीं सोचो सर से नोट लेके बाजार में जाके चॉकलेट खाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये नकली नोट है, मैं तुम्हें दिखाता जाता हूँ फिर तुम बताते जाना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, और जो असली नोट होता है उसको होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? कितने रुपए का नोट है? वेरी गुड भाई। ये कितने का है? ये 10 का नोट है ना। और ये कितने का नोट है? अरे तुम्हें तो पहचान है भाई सब नोट की। इसका मतलब तुम सारे बाजार में से सामान लाते रहते हो, अच्छे बच्चे हो। घर में पापा मम्मी की हेल्प करते हो? चॉकलेट खाने में हेल्प करते हो या सब्जी बनाने में? घर के काम में भी हेल्प करते हो? तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आज नोट जाते हुए सबको एक एक में दे दूंगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात हुई। ये सारे नोट आ जाओ, ये तो थी चलो मजाक की बात। आ जाओ बच्चों, मेरे पास कुछ और भी आकृतियां हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया आकृतियां हैं। सरकार ने टूल किट में गजब की चीज़ भेजी है। देखो ये मेरे पास कुछ सिक्के हैं, तुम सबको पता होगा, तुम तो सब सियाने बच्चे हो, फिर भी मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो ये कितने का सिक्का है भाई? 1 रुपया लिखा हुआ है, साथ में अंगूठा दिखा रखा है ना। और पीछे इसके अशोका का निशान है। किसका निशान है? ये देखो भाई अशोका का दिख रहा है सब बच्चों को। इसी प्रकार मेरे पास अगला सिक्का 5 रुपए का है। कितने का है? और ये पीछे भी अशोक है, दिख रहा है। ये भी टूल किट के अंदर थे। और एक और 2 रुपए का सिक्का भी है भाई, देखना है। इसके पीछे ऐसे भी तो उंगलियां भी दिखा रखी हैं 2, और इसके पीछे भी अशोक का निशान है, समझ गए। लेकिन ये नकली है, इसलिए इस पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन बैंक। क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन माने बच्चे, और बच्चों का बैंक। भाई तुम्हारा बैंक है, तुम्हारी तो मौज होगी, तुम तो पैसे भी रखते हो। चलो गुड, मैंने पैसे भी तुम्हें दिखा दिए। आ जाओ, कुछ दिलचस्प चीजें मेरे पास हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आकृतियां हैं। मैं अब उन सब को तुम्हें दिखाता हूँ, देखना तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा। देखो भाई अब देखना तुम्हें मजा आएगा। क्या आने वाला है? मजा। मैं इतने इस सामान को सारे को एक बार अलग अलग कर देता हूँ। वेरी गुड भाई। देखो भाई सब बच्चे मेरी ओर देखें। ये 2 आकृति दिख रही है? ये 2 आकृति कैसी हैं? वेरी गुड। कैसी आकृति है? तुम्हारी मम्मी जो रोटी बेलती है वो बेलन इसी के जैसा होता है, बस उसके दोनों किनारों पे पकड़ने की डंडी होती है और इस पे डंडी नहीं है, ठीक है। और बेलन एक गैस का सिलेंडर देखा है? वो भी बेलन होता है। क्या होता है? तो आकृति कैसी हुई? बेलनाकार। कैसी हुई? तो मैं इनको यहाँ पर जचा के रख देता हूँ, बेलनाकार, ठीक है भाई बच्चों। इसके बाद मेरे पास एक और भी बेलनाकार आकृति मिल गई, मैंने इसको भी यहाँ पर रख दिया है, बेलनाकार। ये मेरे पास ये आकृति दिख रही है, पहचान के बता सकते हो? इसके जैसा कोई उदाहरण दे सकते हो इसका आकृति?
ये बेटा चाक के डिब्बे के जैसा है। किसके जैसा है? चाक के डिब्बे के जैसा। या चाय पत्ती का डिब्बा आता है, देखा होगा, रेड लेबल टी, ताजमहल टी, ब्रुक बॉन्ड टी, मार्वल टी, आ गया ध्यान। तो ये क्यूब है, क्या है? क्यूब को घन कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका एक उदाहरण दे सकते हो? तुम एक खेल खेलते हो लूडो, यस सर। उसमें जब आगे बढ़ने के लिए यूं गुड़ 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 करके डिब्बे में टाइगर, उसको पासा बोलते हैं, वो है। तो क्या है? घन। क्या है इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? समझ गए? मैं अब इस क्यूब को यहाँ पे रख रहा हूँ, ये भी टूल किट के अंदर था। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूँ, ये दिख रही है? गौर से देख के बताओ ये चीज कैसी है? ये चीज गनाब के जैसी है। किसके जैसी है? इसका एक उदाहरण दे सकते हो? ब्लैक बोर्ड की बजाय ईंट, देखिए ईंट, यस सर। इसके जैसी। अच्छा, जूते का डिब्बा देखा है? चप्पल का डिब्बा देखा है? वो इसके जैसा। ज्योमेट्री बॉक्स देखा है? किताब देखी है? वो गनाब होता है। क्या होते हैं सारी चीज? गनाब को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गनाब। समझ में आ गया? माचिस की डिब्बी भी ऐसी होती है, देखा ना? हाँ, मैं अब इसको भी रख रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने गनाब का उदाहरण दे दिया। ये किसका था? बेलन। ये किसका था? घन का। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। और ये दो गोल है सर्कल। क्या है? दो सर्कल। ये भी मैंने यहाँ पर रख दिए, सर्कल भी रख दिए यहाँ पर। ठीक है भाई? अब ये एक बड़ा सर्कल है मेरे पास, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सर को? ये ग्लोब के जैसा है। किसके जैसा है? वास्तव में सर्कल नहीं है, ये एक क्यूबॉइड है। क्या? सॉरी, स्फीयर है। क्या है? ये एक स्फीयर है। स्फीयर गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोला। इतिहास में ज्योग्राफी के अपने नरेश है ना, वो ग्लोब दिखाते होंगे तुम्हें कभी कभी। ये उस ग्लोब के जैसा, इसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला। आ गया समझ में? ये गोला है। देख लिया? मेरे पास कुछ और आकृतियां देखो। एक और बड़ी मजेदार आकृति है, देखा है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या? सर आइसक्रीम। आइसक्रीम। कौन सी वाली? सॉफ्टी वाली। सॉफ्टी वाली। इसको हिंदी में कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। इंग्लिश में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। पानी की टैंकी भी कईयों की ऐसी होती है। पानी की टैंकी भी कैसी होती है? शंकु के जैसी, त्रिभुज के जैसी। त्रिभुज भी कैसा होता है? एक और कोई उदाहरण देखा है ऐसा कहीं? इसको यदि ऐसा कर दूं, कौन सी टोपी? जोकर वाली। वेरी गुड। एक तो जोकर की टोपी, और एक और भी होती है बर्थडे पे। हाँ शाबाश, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी। तो वो कैसी होती है? शंकु के आकार की। कैसी होती है? इंग्लिश में कहेंगे कोनिकल। क्या होती है? कोनिकल। बच्चों ये शेप भी समझ में आ गई, ये भी कोनिकल होगी। क्या होगी? कोनिकल। और ये मेरे पास जितना भी आज सामान था बच्चों, मैंने दिखा दिया। ये गनाब है। क्या? ये एक गनाब के जैसी आकृति है। ये मुझे एक बेलन और मिल गया है, बेलनाकार आकृति, वो भी यहाँ पर रख दिया है। ये दोनों गोले थे, देख लिया ना? ये मेरे पास दोनों घन हो गए। क्या हो गए? दो। ये मेरे पास कुछ गनाब की आकृतियां हैं। किसकी आकृतियां हैं? गनाब की आकृतियां। तो बच्चों आज हमने गणित की टूल किट में ये विभिन्न आकृतियां देखी, और आज ये सामान देखा, और साथ साथ ये नोट और सिक्के की पहचान करी। ठीक है बच्चों? मजा आया? अगले शनिवार को फिर हम इसी प्रकार गणित की टूल किट देखेंगे, और सब बच्चे आज का यहीं पर समाप्त